स्टूडेंट फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुभांश क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए यूपी प्री बोर्ड परीक्षा 2022 क्लास है आपकी 12। सब्जेक्ट है इंग्लिश। इंग्लिश की बोर्ड प्री बोर्ड परीक्षा का फुल सॉल्यूशन है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। 2022 यूपी बोर्ड प्री परीक्षा क्लास 12 इंग्लिश इंग्लिश के पेपर का आपको फुल सॉल्यूशन मिलेगा। यदि आपने अभी तक हिंदी के पेपर का सॉल्यूशन नहीं देखा हो तो हमारे चैनल पर आकर देख लीजिएगा। तो सेक्शन ए है, रीड द फॉलोइंग अनसीन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। तो ये अनसीन पैसेज है, तो इसे पढ़ना है। ये 15 नंबर का है, तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये 15 नंबर का है। तो इस अनसीन पैसेज को पूरे को अच्छे से पढ़ना है। फिर इसके बाद जो नीचे दिए गए क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो देखते हैं इसके क्वेश्चंस। तो ये पैराग्राफ बाय पैराग्राफ दिए गए हैं। तो सारे पैराग्राफ देख लेते हैं पहले, इसके बाद देखते हैं इनके क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन दिए गए हैं ए, बी, सी और डी। इसके बाद ई, एफ और एच दिए गए हैं। तो क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन है। तो देखते हैं इन सभी क्वेश्चनों के आंसर। क्वेश्चन थे, पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, व्हाट डज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देयर्स नो कॉन्सेप्ट ऑफ गुड और बैड फूड इन न्यूट्रिशन साइंस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा पहले का, व्हाट डज न्यूट्रिशन साइंस बिलीव इन। तो क्या है, देयर नो कॉन्सेप्ट ऑफ गुड और बैड फूड इन न्यूट्रिशन साइंस। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, व्हाट डू एक्सपेंडिंग वेस्टर्न प्रूव। द ट्रेड इज journal has been toward consuming large and larger food portions. Expanding vastness are proof of this. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सी का है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पोर्शन एंड सर्विंग। द ह्यूमन माइंड सीम्स टू काउंट द नंबर ऑफ portions rather than the portion size. For example, when people say they have only one chapati for lunch or dinner, they rarely discuss its size. तो आपके सारे क्वेश्चनों के आंसर मिलने वाले हैं। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टू फैक्ट्स अबाउट पीपल ईटिंग हैबिट्स एंड स्टडीज हाउ। तो क्या हो जाएगा, ए स्टडी एट ए रेस्टोरेंट सेटिंग शोअर्ड दैट व्हेन पास्ता वाज सर्व्ड in different portion size of different days, people ate large amounts of being served large portion regardless of the taste. Also, studies show that pupils do not adjust or eat less in subsequent meals in they have already had large portion. इसके बाद क्वेश्चन नंबर ई है, विच वर्ड पैराग्राफ 3 इज द एंटोनिम्स ऑफ। अवॉइड का क्या हो जाएगा, अवॉइड। व्हाट वर्ड इज पैराग्राफ 1 द सिनोनिम्स ऑफ ईटन। ईटन का हो जाएगा ईट। व्हाट वर्ड इज पैराग्राफ 6 मीन द सेम एज नॉर्मल। तो इसका हो जाएगा अनयूजुअल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा भी पढ़ लीजिए। इसके अथवा का भी देख लीजिए। तो पहले एक क्वेश्चन देख लीजिए, सारे क्वेश्चनों के एक साथ फिर से आंसर देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर दूसरा था, अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी,
क्वेश्चन नंबर 4, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट फॉर ऑफ स्पीच। तो माय फादर सेड टू मी डू नॉट laugh at a old beggar. My father advised me not to laugh at the old beggar. तो किसी एक का बोला है, हमने दोनों का कर दिया। यदि आपको कोई भी अच्छा लगे दोनों में से एक कर दीजिएगा। द स्पीकर सेड अशोका वॉन द रिस्पेक्ट ऑफ द रेस एंड क्लासेस बाय हिज जस्टिस। तो इसका हो जाएगा द स्पीकर सेड दैट अशोक वॉन द रिस्पेक्ट ऑफ ऑल रेस एंड क्लासेस बाय हिज जस्टिस। तो दोनों में से एक करना है। इसके बाद दूसरा नंबर है कंबाइन एनी वन सेट ऑफ द सेंटेंस एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट। दो दिए गए हमने दोनों की, आपको एक करना है। यू मस्ट वर्क हार्ड यू विल नॉट गेट प्रमोशन। तो इसको सिंपल टेंस में बनाना है अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सेस। तो क्या बन जाएगा अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सेस। इसके बाद बी का भी बना दिया हमने, तो आपको सिर्फ एक बनाना है। तो द सनसेट इन द वेस्ट इट इज ए फैक्ट। तो हो जाएगा डैट द सनसेट इन द वेस्ट इज ए फैक्ट। इसके बाद तीसरा है ट्रांसफॉर्म एनी वन सेंटेंस एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में क्या दिया गया इनटू कंपैरेटिव डिग्री। तो दिया गया कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। तो क्या हो जाएगा कोलकाता इज बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। इसका किसी एक का करना है, हमने फिर से दोनों का किया है, तो आप एक का कर सकते हैं। द चिल्ड्रन सेंड द नेशन एंथम वेरी केयरफुली। पैसिव वॉइस बनाना है इसका। द नेशन एंथम वाज संग बाय द चिल्ड्रन वेरी केयरफुली। इसके बाद पांचवा चूज द करेक्ट सेंटेंस। नॉलेज इज इवन मोर प्रीफरेबल द राइज। नॉलेज इज प्रीफरेबल टू राइज। नॉलेज इन एवन मोर प्रेफरेबल टू राइज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका तीसरा राइट हो जाएगा। इसके बाद चौथा दिया गया चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। अभी करेक्ट सेंटेंस चूज करना था, अब इनकरेक्ट चूज करना। अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सेस। अनलेस यू डू नॉट work hard you cannot success. You was present among the people. He has been neither beaten or nor he is rich enough to बस ए। तो राइट आंसर किस क्या हो जाएगा इसका पहले का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद पांचवा नंबर चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ ईज द फॉलोइंग इंडोनेम्स एंड फ्रेज। तो ये इंडोनेम स्टार्ट नहीं है, बैग एंड बैगर। इसके बाद नेक्स्ट बी नंबर टू एंड द स्मोक। इसके बाद छठवां क्वेश्चन है चूज द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग इन अंडरलाइन इंडोनेम्स। अंडरलाइंस जो मीनिंग्स दी गई हैं उन्हें चूज करना है। इसके बाद दूसरा दिया गया सुमित हैज टू लुक हाई एंड लो बिफोर ही कुड फाइंड हिज स्कूटर की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो वर्ड दिया गया डिलाइट। इसके बाद नेक्स्ट है बी नंबर का दिया गया है ओवरकम। इसके बाद आठवां क्वेश्चन चूज द करेक्ट इंटोनिम्स ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो एक्सप्लेन करना है। इसके बाद बी दिया गया इक्वेट। फिर नौवां क्वेश्चन दिया गया सुटेबल वन ऑफ द वर्ड ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप एक्सप्रेशन।
यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। इसके बाद है आशा के बिना मानव जीवन असंभव है। 5वां एक क्वेश्चन है, ट्रांसलेट करना इंग्लिश में। आशा के बिना मानव जीवन असंभव। यदि आशा न होती तो मनुष्य का जीवन बड़ा बोझिल होता और दुखमय हो जाता। विद्यार्थी साल भर कड़ा परिश्रम करते हैं केवल इसी आशा पर कि वे सफलता का मुख देखेंगे। एक किसान घोर उष्णता और शीत का तकनीक भी ध्यान नहीं करता। इसी प्रकार व्यापारी लोग व्यापार में धन लगाते हैं केवल इसी आशा का ताकि उनका व्यापार के लिए लाभप्रद सिद्ध हो। तभी से बुद्धिमान और महापुरुष ने आशा को मानव रूपी जहाज का संबल कहा है। तो इसकी ट्रांसलेट किया हमने, तो आप देख लीजिए। तो ये आपके पूरे पैराग्राफ का आंसर है, ट्रांसलेट टू इंग्लिश। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो ये पूरे पैराग्राफ का आंसर है, ट्रांसलेट टू इंग्लिश। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेक्शन डी। आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स। तो 3 क्वेश्चन दिए गए और 3 में से 2 के आंसर देने हैं। इसके बाद 7 है, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड। तो 2 क्वेश्चन देने के, 2 में से 1 का 60 वर्ड में आंसर देना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। तो इसे पढ़ना और इसके आंसर देने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, कीपिंग क्वाइट ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी। क्वेश्चन नंबर 10 है, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड। एनी वन का देना, 2 में से किसी एक का देना है, वो भी 30 वर्ड में। इसके बाद 11वां क्वेश्चन है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड। 2 क्वेश्चनों में 60 वर्ड के आंसर देने हैं। ये था आपका पेपर, पूरा पेपर। यदि पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे हमारे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।